हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय वॉरियर्स। जैसे कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैंने इसके पहले भी आपको बहुत सारे इडियम्स करवाए, थीमेटिक इडियम्स करवाए, कलरफुल इडियम्स करवाया है, लाइन वाला इडियम्स, डॉग वाला इडियम्स, फेदर इडियम्स, सी इडियम्स, बहुत सारे इडियम्स मैंने थीमेटिक थीम वाइज करवाया है। तो व्हाट आई फाउंड, अभी मैंने CHSL और CGL का पेपर देखा तो उसमें एयर वाले इडियम्स बहुत सारे थे। ओके, बहुत 2-3 शिफ्ट में देखा कि एयर वाला इडियम्स आया था और एयर वाले इडियम्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई डिसाइडेड कि चलो एक एयर वाले इडियम्स का भी वीडियो बना दिया जाए और बीच बीच में आपको जो भी थीमेटिक इडियम्स बचा हुआ है उसको भी मैं कंप्लीट कर दूँगी। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। इडियम्स रिलेटेड टू एयर। एयर वाला इडियम्स इस बार CHSL में बहुत सारा आया है, ठीक है। CHSL एग्जाम्स में अक्सर आते भी रहता है, अक्सर आते रहता है, तो इट शुड बी ऑन योर टिप्स। वैसे तो आप गूगल करोगे तो एयर वाला इडियम से रिलेटेड आपको 30-40 मिल जाएगा, बट आपको सारे 30-40 याद नहीं रखने, आपको वही याद रखना है जो एग्जाम्स में आता है। और एग्जाम्स में आए हुए एयर इडियम्स को ही ध्यान में रख के मैंने सारा लिया हुआ, इतना कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो चलो, टू फ्लोट ऑन एयर, ये आपके एग्जाम में ये वाला आया था। टू वॉक ऑन एयर, ये CHSL में आया था, CHSL या CGL किसी में आया था। टू फ्लोट ऑन एयर, एयर में फ्लोट करना, एयर में वॉक करना, एयर में फ्लोट करना और एयर में डांस करना, सबका मतलब सेम है। टू फील जॉयफुल, टू फील जॉयस, टू बी इन अ वेरी हैप्पी मूड, ठीक है। फ्लोट ऑन एयर का मतलब होता है बहुत हैप्पी मूड में होना। तो इसका एक सेंटेंस भी बना दिया, बहुत खुश होना। ही हैज़ बिन फ्लोटिंग ऑन एयर, जब सब वो सेलेक्टेड हो गया है, जब से सेलेक्टेड हो गया डांस कंपटीशन में, या जब से CGL या SSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्टेड होने के बाद ही हैज़ बिन फ्लोटिंग ऑन एयर। ही हैज़ बिन फ्लोटिंग ऑन एयर, एयर का मतलब है तब से अभी तक वो बहुत खुश है, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट वाला अप इन द एयर भी आया है। ओके, अगर जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है तो किसी न किसी के शिफ्ट में ये था अप इन द एयर, और कन्फ्यूजन क्या था, एक है इन द एयर, ठीक है, एक इन द एयर भी था। हाँ, इन द एयर एक था, बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, एक इन द एयर भी होता है और एक होता है अप इन द एयर। तो दोनों में इन द एयर अलग है और अप इन द एयर अलग है। अप इन द एयर का मतलब होता है ना बहुत इनडिसाइसिव होना, हेजिटेंट होना, हिचकिचाना, डिसीजन नहीं ले पाना। तो अप इन द एयर मीन्स अ पर्सन हु इज अनडिसाइसिव, पर्सन हु इज इनडिसाइसिव, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे, जो डिलेमा में है, डिलेमा में है, कंफ्यूजन की स्टेट में, अनरिजॉल्व, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम डिसाइड नहीं किया जा रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इनडिसाइसिव लोग को बोलते हैं। तो देखो, आवर ट्रैवल प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, हमारा जो प्लान है अभी भी डिसाइडेड नहीं है, इट्स अनडिसाइडेड। तो अप इन द एयर अलग वर्ड है, ठीक है, अनडिसाइडेड। अप याद रखना, इसमें अप लगा है, अप इन द एयर अलग वर्ड है। और इसी के साथ साथ आप रिलेटेड पढ़ो, इन द एयर, जैसे बोलते हैं ना इन द एयर, द न्यूज़ वॉज इन द एयर। इन द एयर का मतलब ना कोई भी चीज़ चर्चे में होना, या कोई चीज़ हो रहा है, चल रहा है और बहुत हाईलाइटेड है, या कोई भी चीज़ होने वाला है, जो चीज़ बहुत चर्चे में है, या तो हो रहा है या कोई चीज़ लाइकली टू हैपन, होने वाला है। देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन द एयर, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे किसी चीज़ को लेकर, या तो वो चीज़ हो रहा है या वो चीज़ होने वाला है। नेक्स्ट कम टू क्लियर द एयर, ये भी कई बार एग्जाम्स पे आ चुका है। एयर को क्लियर, साफ करना, एयर को मतलब क्लियर करना मतलब एयर टेंशन खत्म करना, क्लियर करना, साफ करना। टू क्लियर द कन्फ्यूजन, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, अप इन द एयर। अप इन द एयर में तो वो बेचारा कन्फ्यूजन में था, अनडिसाइडेड था। अप इन द एयर में अनडिसाइडेड था और एयर को क्लियर कर दिया, इसका मतलब है डिसाइड कर लिया, सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया। ही डिसाइडेड टू क्लियर द एयर, उसने डिसाइड किया कि सारा कन्फ्यूजन दूर करना है, साथ बैठकर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके। दो लोगों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि यू हैव टू, दे डिसाइडेड टू क्लियर द एयर। दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, कन्फ्यूजन को दूर करना है, साथ बैठकर बात करते हैं, मैटर को डिस्कस करते हैं फ्रैंकली। नेक्स्ट, इन द एयर तो बता ही दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इडियम्स अभी हम करेंगे। बीट द एयर, जैसे बीट द एयर बोलते हैं ना, जैसे आप बोलते हैं ना वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज मतलब जंगली गूस को चेस करना, मतलब अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, फ्यूटाइल अ टाइम, अपने एफर्ट्स को, लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, जो हॉर्स मर चुका है उसको फ्लॉग करना बेकार है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स को, जो डॉग मर चुका है उसको उठा रहे हो, फ्लॉग कर रहे हो, तो अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसका भी यही मतलब है।
जो हॉर्स मर चुका है उसको फ्लॉग करना बेकार है, अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, फ्यूटाइल अटेम्प्ट, वाइल्ड गोस चेस, सबका मतलब होता है आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना किसी ऐसे चीज़ के पीछे ना जहाँ से कोई रिजल्ट, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, तो वहाँ पे अपने एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए। तो ही इज़ पिग हेडेड। पिग हेडेड लोग किसको बोलते हैं? पिग हेडेड लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी लोग को समझाना ना, इट्स लाइक बीटिंग द एयर। ही इज़ पिग हेडेड, ट्राइंग टू कन्विंस हिम इज़ लाइक बीटिंग द एयर। उसको कन्विंस करना बहुत ज़िद्दी है, उसको कन्विंस करना मतलब एयर को बीट कर रहा है, अपना एफर्ट वेस्ट करना। और ये तो सबने पढ़ा होगा, बिल कासल्स इन एयर। बिल कासल्स इन एयर का मतलब है हवा में किले बनाना, दिन में सपने देखना, मतलब किसी ऐसी चीज़ के बारे में सपने देखना ना जो विच इज़ नॉट लाइकली टू हैपन, जो पूरा नहीं होने वाला है। ओके, बोलते हैं ना हवा में किले मत बनाओ, दिन में सपने मत देखो जो पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए एग्जाम का सपना रात में देखना है। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनो और हवा में किले मत बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ, जाओ कुछ काम ढूंढो और पैसे कमाने के लिए। तो फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी। नेक्स्ट, ऑफ द एयर भी होता है और ऑन द एयर भी होता है। मैंने यहाँ ऑन द एयर नहीं लिखा है, ऑफ द एयर। जैसे आप देखते हो ना, कोई टीवी का कोई प्रोग्राम या रेडियो का कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, ओके, उसका प्रसारण नहीं हो रहा है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया है? ऑफ द एयर हो गया, ऑफ द एयर। और ऑन एयर मतलब जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट जिसका प्रसारण हो रहा है वो ऑन द एयर है और जिसका नहीं हो रहा है ऑफ द एयर है। तो ऑफ द एयर मतलब समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर ब्रॉडकास्ट, जो टीवी पे या रेडियो पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है। द शो हैज़ बीन ऑफ एयर। लास्ट 2 डेज से ये जो शो है, बहुत पब्लिसाइज शो, ये ऑफ एयर हो गया, मतलब इसका प्रसारण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, टाइम नहीं लेना है ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, अपने आप को एयर्स देना, या विथ वंस नोज इन द एयर, एयर में अपने नोज रखना, ओके, या अपने आप को हवा देना, अपने आप को एयर्स देना। मतलब ऐसे ऐसे किसके लिए बोलते हैं? डोंट टॉक टू हर, शी इज़ इन एयर्स नाउ डेज, ओके, अपने आप को हवा दे रही है, मतलब बहुत एरोगेंट है, बहुत घमंडी लोगों के लिए होती है, अपने आप को दूसरे के सामने बहुत सुपीरियर समझना, ओके। तो शी इज़ रिच बट शी डजेंट गिव हर सेल्फ एयर्स। रिच है बट फिर भी घमंडी नहीं है, तो एयर्स देना मतलब घमंड की मैनर में बिहेव करना। लेनिन का मतलब होता है क्लोथ्स, ओके, कपड़े, क्लोथ्स। तो एयर डर्टी लेनिन इन पब्लिक, यहाँ एयर के जगह ना अगर वॉश भी होता तो उसका भी मतलब वही है, वॉश डर्टी लेनिन इन पब्लिक या एयर डर्टी लेनिन इन पब्लिक, गंदे कपड़े को पब्लिक में धोना। इसका मतलब क्या है कि अपने प्राइवेट मैटर्स को पब्लिकली डिस्कस करना। और प्राइवेट मैटर्स में भी ना जो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग चीज़ें हैं, आपके लाइफ में कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ें हैं जो प्राइवेट होनी चाहिए, उसको पब्लिक में डिस्कस कर रहे हो, तो इट्स लाइक एयरिंग डर्टी लेनिन इन पब्लिक, या इट्स लाइक वॉशिंग डर्टी लेनिन इन पब्लिक। तो अपने प्राइवेट मैटर्स को पब्लिक करना, कुछ चीज़ें प्राइवेट ही होनी चाहिए, उसको पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू एयर माई डर्टी लेनिन इन पब्लिक बाय डिस्कसिंग माई फैमिली प्रॉब्लम्स एट द मीटिंग। ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को मीटिंग में डिस्कस करके अपने प्राइवेट मैटर्स को पब्लिक में नहीं लाना चाहता। और एक और, वैसे तो बहुत सारे इडियम्स है, ओके, लेकिन आपके लिए पॉसिबल नहीं है एक साथ इतना इडियम्स मगअप कर लेना, तो एयर वाला मेन देख लेना, ओके। अब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मतलब रिफ्रेशिंग चेंज। एकदम बोर हो गए हो और आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर रहा है, रिजुविनेट कर रहा है, ओके, री एनर्जाइज कर रहा है। तो द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ माई स्टूडेंट्स was a breath of fresh air for me। ये तो मेरे लिए एक breath of fresh air था, मतलब मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग चेंज था, ठीक है। तो मैंने कोशिश की, आई थिंक इतना ही है, यस, मैंने कोशिश की कि एयर वाला इडियम्स आपका जितना हो सके कवर कर लिया जो एग्जाम्स में आता है। ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा नेट पर तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप सारा याद कर लो, ऐसे ही कर करके ना जो भी थीमेटिक इडियम्स है, मैं देख रही हूँ एग्जाम का पेपर तो मैंने डिस्कस करवाया है, तो जो भी बच गया है उसको हम लोग बारी बारी से कर लेंगे, ठीक है। और चलो बैचेस के बारे में बता दूं। हाँ, एक चीज़ और मैंने देखा, मैं अपनी टेक्निकल टीम से बात कर रही थी, तो माइक ऑन था, तो मैं अपने टेक्निकल टीम को बोल रही थी कि ऐड डाल दिया है। तो कुछ बच्चे जो शायद मुझे अच्छे से नहीं समझते हैं, तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया था कि मैम यस ऐड डाल दिया मैम, चिंता मत करो, आपके पैसे आ जाएंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उस ऐड की बात नहीं कर रही थी, मैं ये सब ऐड की बात कर रही थी, ठीक है, ध्यान रखना। और इतना लाइफ में मीन माइंडेड नहीं होना है,
ओके जो लोग इस छोटी छोटी ये सब चीज़ों को ध्यान देते हैं ना, बस उनका मेंटालिटी पता चलता है। आपको 2 साल से फ्री कंटेंट जा रहा है। बच्चे जो हमारे रियल वाले बच्चे हैं वो बताते हैं कि मैम इतना कंटेंट तो हमें ऑफलाइन में भी नहीं मिलता है, पैसे देने के बाद भी। तो यूट्यूब पे जो एड्स जाते हैं ना, वो मेरे हाथ में नहीं है कि ऐड डाल दिया है, कितने का ऐड डाला है, कितना डाला है, कितने क्वेश्चंस के बाद ऐड डाला है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं इसकी बात कर रही थी, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ ना, जैसे अनअकैडमी के टेम्पलेट्स, इसको मैंने एड्स का नाम दे दिया। अनअकैडमी की तरफ से ना ये सब टेम्पलेट्स मेरे पास आते रहते हैं कि मैम ये सब को प्रमोट करते रहिएगा, बच्चों को बस बताते रहना है। एडमिशन लेना है या ना लेना ये आपका काम है, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी है ना आपको बताते रहना। तो मैं यही बोलती हूँ 100 क्वेश्चंस के बाद ही डालना, कंफर्म करते रहती हूँ इसलिए ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो वही मैं बात कर रही थी, 100 क्वेश्चन के बाद उसको डाल देना है। तो ये वही ऐड था, ठीक है। चलो बता दो ये, तो इसको, और वो सब चीज़ से आपको क्या मतलब है, आपको अपने कंटेंट से मतलब है, ठीक है। ग्रामर और वोकैब का बैच मेरा चल रहा है, यही ऐड है। वो प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, कॉम्प्रीहेंशन और पैराजम्बल्स का। इस बैच को बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो जो बच्चों को या तो CDS वाले बच्चे हों जिनके एग्जाम्स में ये भर भर के पैराजम्बल्स आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, चाहे वो हमारे स्टेनोग्राफर के बच्चे हों, और मेंस वाले तो है ही, इस बैच को ज्वाइन करिए। यू विल सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। द स्टूडेंट्स दे हैव फॉलन इन लव विथ पैसेज। पहले वो पैसेज नहीं बनाना चाहते थे, बट अब इंटरेस्ट में बना रहे हैं क्योंकि उनके पैसेजेस बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया है, बस मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की है जो वो खुद से नहीं करते हैं। ऐसा मैंने कोई जादू नहीं किया है। तो वो प्रैक्टिस अब बहुत बना रहे हैं और वो उन्हें समझ में आ गया कि पैसेज कम समय में, ठीक है, कम तैयारी में आप पैसेज में बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, एंड दैट टू विथ एक्यूरेसी के साथ। तो ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल का ना मानो तो आप 3 मंथ्स का करिए, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा, यही बैच, यही पैसेज PQRS और क्लोज टेस्ट डिसाइड करेगा आपका स्कोर, आपका सिलेक्शन, क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो ग्रामर पढ़ के जाएंगे। ये सब है। फिर आपके मेरे अभी मेंस का बैच भी चल रहा है 8 to 9:30, ये भी बैच चल रहा है। अभी मेरे 3 बैचेस चल रहे हैं। एक फाउंडेशन बैच चल रहा है 3:30 बजे से, एक मेंस का बैच चल रहा है 8 बजे से, और एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है वो 12 से 1 है। 3 बैचेस है, और तीनों बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना, बस आपको एडमिशन के समय ये कोड यूज़ करना है। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे ना, रानी 10 RANI, तो आपका 10% डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। और ये सब है आपके अनअकैडमी का टॉप एडुकेटर्स का बैच है, टीम फिनिक्स बैच है, सफलता बैच है, इतने सारे बैचेस है आपके, स्टेनोग्राफर का बैच है। और अनअकैडमी ने ऑफलाइन फीलिंग देने के लिए ना एक आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी वाला फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आपको ना लगे कि आप ऑनलाइन हो। टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड करेंगे, टीचर आपको इनवाइट भेजेंगे, आप इनवाइट एक्सेप्ट करोगे और टीचर से आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपका है सारा फीस वगैरह। चलो अब मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।